हाँ। अरे पार्टी पुर्टी कहाँ है, कोई नाम नूम नहीं ले रहा है। ऐसे ही। नौकरी लग गई अब भी शांत बैठा है। जरूर। फिर कहाँ आना है, कहाँ देगा? कहाँ ले होगा? भाई 5 स्टार की बात कर रहा था तू। मैं तो 7 के कर रहा था, मैं क्या कर रहा था 5 की। नहीं 7 तो होता ही नहीं, वो तो नकली होता है। 2 स्टार से 7 स्टार बना लेते हैं। हाँ नौकरी लग गई अभी। और कैसे लगेगी? तो कैसे लगेगी ना, जो ज्वाइनिंग हो जाएगी जब वो लगेगी, क्या अभी तो कुछ भी ना है। अरे और ज्वाइनिंग ही तो रह गई है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है। डॉक्यूमेंट तेरे पूरे हैं। मतलब वो किस चीज में लगी मेरी, ये तो बता दे। वार्डर। वार्डर में इसमें तो सबका आ रहा ना, आना तो उसका है दौड़ का। दौड़ भी होगी? अरे दौड़ दौड़ भी होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप सब कुछ नहीं रह रहा है। है? लॉन्ग जंप, वार्डर हाई जंप, रेस। ये सब भी होगा? और तू भी लगा रहा दौड़ कितनी है? है? दौड़ कितनी मांगी है? 1600 मीटर। 1600 मीटर कितने मिनट में? 6 मिनट में। अच्छा अच्छा दिन होती है। तेरे पे तो हो ही जाएगी। हाँ जरूर हो जाएगी, जिंदगी में दौड़ का बीमारी नहीं है। अबे तो मार ले, अब कौन सा, अभी भी तो टाइम है। कब है दौड़? मुझे क्या पता। अब कर ले, कुछ नहीं पता, शेड्यूल आने में टाइम ही लगेगा। बनाइए अच्छा। सब चीज अपने। बलारा कह रहा था अकेडमी ज्वाइन कर ले। सही कह रहा था, क्या गलत कह रहा? हाँ बता तो रहा हूँ। वही पेपर ही नहीं होता लोगों से, तेरा ही खाली यही तो रह रहा है। चल ये जा। अबे एकेडमी ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं होगा तो तेरी ट्रेनिंग तो हो रही है, तेरा स्टेमिना डेवलप हो रहा है। लोग तो जिम ज्वाइन करते हैं, इसी उम्र में तो नहीं यार, करते हैं। अरे जब अकेडमी में तो देखनी पड़ेगी कोई की कहाँ सीखी है। हाँ तो देख ले, होगी जरूर भाई। हरियाणा में इन चीजों की बड़ी वो है, अवेयरनेस। पुलिस पालिस में बहुत लोग जाते हैं, बहुत अकेडमी होती है। तो देखो अपने आप ही करके थोड़ी बस हाई जंप लॉन्ग जंप का क्या करो, जब रेस अबे तो मार अपने के। आप के चक्कर में नहीं हो पाता कुछ, डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। वहाँ जाएगा डिसिप्लिन बनेगा। हम्म। अकेडमी ज्वाइन कर ले, 1000-2000 रुपए जितने भी ले। हम्म। यही टाइम है, यही मौका है। और किसका आ रहा है तेरे जान पहचान में? अब ना मुझे किसी ने भरा भी था, लांबा ना का आ भरा रहा है था, ना इसमें? ना आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका जनरल तो है। ओबीसी से नहीं भरा था इसने? वो वही थी मेरी बात है, लंबा था। हाँ। तो क्या था कि ओबीसी कह रहे एक और सर्टिफिकेट बनाए, कौन सा बनाए, उसका वो सर्टिफिकेट ना आए तो वो जनरल में काउंट होगा। और ये पीआरटी का जो दिया इसने, कौन सा बीआरटी का? डीएसएसबी पीआरटी। हाँ तो इसका रिजल्ट कब आया अभी? अरे इसमें भी तो इसने ओबीसी से ही भरा है। हाँ इसका भी फिर इसका जनरल में ही आता होगा। जनरल से ले लेंगे ना कहीं, फिर ये कहते हैं कि भाई तुमने ओबीसी से क्यों भरा, तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे। ना ऐसा थोड़ी है, इसके इसमें जेल वार्ड में तो देर तक तो हमें लंबा। लांबा के और कितने हैं? शायद 115 या 118 बता रहा था। अच्छा। हाँ। वैसे तो ये भाई इसका पीआरटी का ये ना हो जाए कहीं इसने ओबीसी से भरा हो और इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दे। ना जनरल तक रखा हुआ है। जनरल से भर रखा है पीआरटी का भी? जनरल तक रखा होगा, जब इसका इसे पता है तो कि ओबीसी का इसका वो ना है। इसका तो चल मान ले ना भी भरा हो तो ये मेडिकल मुडिकल में बाहर हो जाता, चश्मा लगाए ना इसके। हम्म। ये तो वैसे भी नहीं बॉर्डर में होता, हम्म। पीआरटी में ना फंसे इसका मामला। अगर ऐसा है कि ये कोर्स सर्टिफिकेट लगता है। अगर इतना तो भी
से भी पता है कैसा भरना है, तुम्हारे से ज्यादा कौन भर रहा है भी। इतना तो जब पता है ही इसका कौन सा। अबे मुझे मेरी एक बार इससे बात हुई थी, मैं कह रहा था ये कि ओबीसी से भरा है। फिर मैं ये कह रहा था कि भाई तुम सबने ही कैटेगरी से भरा है, तूने भी ईडब्ल्यूएस से भरा है, मैंने बताया ईडब्ल्यूएस से ही भरा है ना तूने। हाँ और ये सारे ओबीसी में आ ही गए, बलाराम और क्या कहते हैं ये। अरे जब ये बस दिल्ली के आ गए 4 ओबीसी में हरियाणा के नाते। हाँ तो मोर भी ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है मोर ने भी। हाँ तो मोर अब थोड़ी चलेगा मोर का ईडब्ल्यूएस है सरकारी नौकरी लगने के बाद है। क्यों नहीं चलेगा? अरे तो सरकारी नौकरी का किसका ईडब्ल्यूएस बन रहा है? ईडब्ल्यूएस का मतलब जो गरीब है, सरकारी नौकरी वाले गरीब थोड़ी हो करे। तो उसे दिखलाना जरूरी है मेरी सरकारी नौकरी है। मतलब गवर्नमेंट पे रिकॉर्ड है सारा, दिखलाना जरूरी है। अबे ये जो लोग, अबे भाई मेरी बात सुन, इस हाँ, बार जो आईएएस बने हैं ना, 2-3 लोग आईएएस आईपीएस बने हैं, हाँ, ये पिछली बार थे आईपीएस। अब अच्छा, तेरे को न्यूज भी बता दूं साथ के साथ, ये पिछली बार थे आईपीएस। आईएएस बनने के लिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया, बाद में आईपीएस बनने के बाद इन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया, और फिर कैटेगरी से ये आईएएस बने। तेरे को वीडियोस भेज कोई दूंगा ऐसे लूप कोई होल ढूंढ के। होगा भाई, पता ना। अब इन मोर ने ईडब्ल्यूएस तो भरा, कैसे भरा है तो मुझे पता ना। यही तो लोग कहते हैं कि भाई आईपीएस बनने के बाद इनकी कौन, और आईपीएस ये बने थे जनरल से, आईपीएस बने थे नॉर्मल कैटेगरी से, तब ये अच्छा, अमीर थे, आईपीएस बनने के बाद ये गरीब हो गए और फिर ये आईएएस बने, गरीब बन गए ईडब्ल्यूएस से। ठीक है चलो। यही तो मुद्दा उठा था, ये भी ईडब्ल्यूएस अभी से ही अभी होगा। तो मैं भी तो सारे जैसा ही हूँ, मेरा ही क्यों होया अभी। अबे तो ऐसे ही धीरे धीरे ही तो होता है, एक पड़ाव तो पार कर ही लिया है तूने। हाँ तो उसके ये आई है 10 गुना बच्चों की लिस्ट है हो। अच्छा 10 गुना मतलब 1 गुना सेलेक्ट होने फिजिकल के बाद। अच्छा, फिजिकल फिजिकल फिर मेडिकल। 10 गुना में से 1 गुना क्यों सेलेक्ट होने हैं? मान ले 10 गुना में से 8 गुना बच्चों ने सब क्वालिफाई कर लिया, सारी चीज हाँ उनकी ओके है, तो हाँ निकालेंगे ठीक है। किसको? कट ऑफ दूसरी बनाओगे, दूसरी कट ऑफ आओगी। कट ऑफ नंबर के बेस पे बनेगी, जो हाँ पेपर हुआ हाँ है उसके बेस पे। हाँ उसके बेस पे है। उसमें तो अब कोई जैसे अब जैसे 139 पर गई है तो जब 149 चली जाएगी, बना देंगे कट वो ऑफ। चीज सबकी मान ले पूरी हो गई तो फिर हाँ कट ऑफ उठाएंगे बाद में। जब तो यू कहता कि पहली लिस्ट कम पे जाए करे। यही नहीं तो लगेगा ना पीआरटी लिस्ट। में तो चल वो उसके हिसाब से करते होंगे कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, कुछ हाँ लोगों की ओवर एज भी भर देते हैं कम हाँ। दिखा के। अब इन्होंने जो यू मेवात वाला भेजा है, हाँ मेवात वाला भी तो आ रहा है तेरा। तो मेवात वाले में भी ऐसा ही है, मेरा उम्मीद भी है ना मुझे अपनी। क्या है उसमें सिस्टम? उसमें उसमें तीन गुना बालकों की लिस्ट दी है इन्होंने। अच्छा। ठीक है, जो कि मैं बॉर्डर पे हूँ। हम्म ठीक। अब हम्म ये करेंगे अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन, मतलब जो फॉर्म के टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन करा था उसके उन उसके सबके हिसाब। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। कुछ करने की जरूरत ना है किसी को, ये अपने आप ही कर देंगे ऑनलाइन ही, जो तुमने उस टाइम पर अपलोड करे थे। और ये देख के किसी का फर्जी फर्जी तो ना है, ये अपने आप देख के उसे अच्छा। अपने आप पार कर देंगे। फिर जो वैलिड होया उसके हिसाब से नहीं बनाओगे कट ऑफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली फाइनल वाली। हाँ यही रहेगा। हाँ हाँ फिर। तो कुल मिलाकर अब अभी कट ऑफ इसकी और बढ़ेगी। अच्छा हाँ तो उसमें ये करेंगे, 3 गुना लिए हैं है ना? हाँ। अरे डॉक्यूमेंट तो 95% लोगों के सही पाए जाएंगे, हाँ मैं कोई जब भी तो फर्जी कह रहा तो। हूँ,
पहली लिस्ट आई थी वो, जिसमें मेरा EWS की ज्यादा कट ऑफ चली गई थी, इसमें मेरा नाम ना आया था, फिर कोर्ट केस कर दिया बच्चों ने। EWS की कम जानी चाहिए। इसमें भी तो यही है, इसमें भी कोर्ट केस हो जाएगा, ये जो पुलिस की हो रही है। अरे हरियाणा में जो ये चलता है कोर्ट केस चलते इसमें हैं, होगा ही कोर्ट केस। हाँ कई साल तक मुझे एक वैकेंसी अटकी रहे। भाई मतलब क्या रह गया कैटेगरी का, गरीब होने का नुकसान और उठाना पड़ रहा है। अरे इसमें देख, हरियाणा पुलिस में कितने का फर्क है, 52 और 71। जब इन्हें पता है कि कोर्ट केस होना है, और भाई रिजर्वेशन का मतलब यही होता है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग चल रहे हैं क्या? भाई सब अलग अलग रूल है, इन्होंने वो। भाई एक तो इंसान पहले ही गरीब है, उसको तुम और मार दो। अरे गरीब के हरियाणा में तो कोई बनवा लो EWS। अरे कोई बनवा लो, लेकिन भाई जो है नियम, कोई SC है वो तो SC ही है। हाँ वो तो है ही। उसको क्यों बेचारे को, बेचारा उसको समाज ने पहले मारा, सिस्टम अलग से मार रहा है। सिस्टम क्यों मार रहा, सिस्टम तो अपने हिसाब से चल रहा। सिस्टम क्यों चल रहा है अपने हिसाब से? जनरल वालों को पहले ही समाज में प्राथमिकता है, ये भी प्राथमिकता ही दे देंगे। अरे कहाँ दे रहे प्राथमिकता, तो वैकेंसी के हिसाब से जो सिस्टम है वो सिस्टम तक रोक बनी है। समझा नहीं मैं। जो इनकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है कट ऑफ बनाने कि की, SC वालों के लोग इतने ही लेंगे, SC वालों ने भर ज्यादा दिए। नहीं, वैकेंसी के 15 गुना जितनी मान ले तेरी टोटल 1200 वैकेंसी है, 1200 में से तेरी 200 SC की है, ठीक है। तो जो 200 SC की है ना, तो जो ये लिस्ट आई है PMT की है, तो 200 की 15 गुना, मतलब 3000 बच्चे ही लेंगे SC के। 3000 लेंगे। हाँ 3000 ही बच्चे लेंगे SC के, और उन 3000 में से जिसके टॉप है वही 3000 आएंगे। ऐसे ही EWS का, ऐसे ही जनरल का। तो जनरल की वैकेंसी ज्यादा थी, क्यों, जाहिर सी बात है जनरल की वैकेंसी ज्यादा हो ही करे। तो जनरल की मान ले 1000 में तो 600 वैकेंसी जनरल की है, तो 15 चिकन 9000 बच्चे जनरल के, तो बच्चे ज्यादा बुलाओगे तो वैकेंसी तो कट ऑफ तो कम जाओगी। तो ये कुछ अलग नहीं कर रहे ना, जैसे सेंट्रल जॉब में होता है, जैसे अदर स्टेट में होता है, वैसे ही कर रहे हैं ना ये भी ना, वह थोड़ी कर रहे। अलग क्या है, अलग बता क्या है? सेंट्रल वाले क्या करते हैं? सेंट्रल वाले तो करे, जैसे वे तो करे टोटल वैकेंसी का 15 गुना लेते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी का 15 गुना लाकर कट ऑफ बना दे भाई, इतनी इतनी इतनी, ये अलग अलग उस पर लेगा कैटेगरी वाइज। भाई एक मिनट रुक जा, टोटल वैकेंसी मान ले 1000 है किसी पोस्ट पे, मान ले PRT है दिल्ली में, हाँ ठीक है, दिल्ली में PRT में 1000 पोस्ट है, ठीक है। अब मिक्स लोगों ने भरा है, SC ST जनरल वालों ने, तो टॉप के लोग लेंगे ना, ये टॉप के 1000 लोग लेंगे। हाँ टॉप के 1000 लोग, मान ले टॉप के 1000 में 900 जनरल वाले ही आ गए, फिर 100 ही लेंगे खाली SC वाले और OBC वाले और ये वाले। तो उनकी तो रिजर्व हो गई है पहले ही, रिजर्व नंबर। अच्छा तो ये जैसे लिखा रहता है OBC की इतनी है, तो OBC के टॉप वाले ले लिए 500, मान लो OBC की है 200 उन 1000 में से, है ना, तो टॉप वाले 200 ले लिए, है ना। OBC के तो ले लेंगे टॉप में से, और जो OBC वाले की जो रिजर्व है उन्हें भी ले लेंगे। OBC वाले की जो रिजर्व है, हाँ जो मान लो OBC वाले की 200 वैकेंसी है, तो 200 को मान लो 15 गुना दिया, तो 3000 तो ले लेंगे जो टॉप में आएंगे। भाई हरियाणा वाली मत बता, दिल्ली वाली बता, दिल्ली वाला दिल्ली वाली बता रहा हूँ, दिल्ली वाली है जो। अच्छा मान ले एक, मतलब अब फाइट होनी है दो लोगों की। सुन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा में क्या कर रहे हैं, SC वालों को जनरल में ले रहे, SC वालों का कति अलग कर दिया। मान ले अगर वो बंदा, मान ले 1000 वैकेंसी है, तो अगर 900 वाला SC SC वाले भी है ना, तो उनमें तो बस 200 ही लेंगे वे, जितनी वैकेंसी है, यू मतलब है।
दिल्ली में क्या करेंगे? दिल्ली में सारे के सारे खुले होंगे। दिल्ली में मान ले 3 तरह के लोग फंस गए, 3 कैटेगरी के लोग फंस गए जिनके नंबर बराबर बराबर है, टॉप में है। ठीक है, ठीक है। मान ले 139 नंबर आए तीनों, जनरल, एससी और ओबीसी वाले के, तो प्राथमिकता मिलेगी एससी वाले को, हाँ है ना? हाँ चाहे उसकी वैकेंसी कम ही हो क्यों ना हो। ठीक है, हाँ यही है ना? हाँ मान ले उसके भी उतने ही हैं, मान ले उसमें भी मान ले वो हो जाए, ड्रॉ हो जाए, या मान ले 1 नंबर कम हो उसके, तब भी उसमें उसी को मिलेगी प्राथमिकता। हाँ, तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी रिजर्वेशन हो गया मेरे अब को भाई इतनी। रिजर्वेशन का सिस्टम ही समझ नहीं आता, ये कम वालों का कैसे हो जाता है ससुरों का? जब टॉप में ही हो रही है फाइट, तो टॉप वाले ओबीसी के ले लो, टॉप वाले इनके ले लो, कैटेगरी ओ की भाई, लिस्ट बनाओ और टॉप वाले ले लो कैटेगरी के हिसाब से, सिंपल। भाई तो सर्च कर लियो, और सर्च करने तरी तो समझना हो मुझे भी बता दिया। भाई मान ले 1000 एससी के 1000 लोगों ने भरा और हाँ वैकेंसी है 100 एससी की, तो टॉप हाँ के 100 एससी वाले ले लो, जनरल की अलग बना लो। जनरल के इतने लोगों ने भरा, 5000 लोगों ने, और सीट है मान ले 500 ले ली जनरल के ऊपर वाले, तो इतनी हाँ, सी तो बात नहीं कर पाते हैं। इतनी सी बात ही तो कर रहे हैं, हरियाणा वाले की भी तो पॉलिसी है। हरियाणा में है ये सिस्टम। हाँ, ये तो हरियाणा का सिस्टम है। हाँ, तो हरियाणा की तो मैं समझ गया, वो तो सही कर रहे हैं, फिर हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ऐसे ही तो करा जाएगा। दिल्ली में गलत कर रहे हैं भाई, जिसके ज्यादा नंबर हैं कैटेगरी में उसको लो। अब 3 लोगों के बराबर नंबर आए हैं, उस बेचारे की जनरल की सीट भी खाली, ओबीसी की भी खाली, उसने उसको ले लिया। हाँ, तो यू काम ना कर रहे हरियाणा वाले। अब दिल्ली हरियाणा वाले वाले सिस्टम में देखूंगा एक बार हरियाणा वाले कैसे है। ऐसे ही कर रहे जैसा ने अभी बताया। मान ले 100 है एससी की सीट, हम्म। तो जो टॉप वाले एससी एससी के हैं उन्हें ले होंगे उसमें। हाँ, ये ठीक है भाई, यही करना हाँ, चाहिए। अब जनरल वाले कैटेगरी जनरल में पहले। ऐसे ही जनरल कितनी है तो जनरल वाले लेंगे टॉप वाले। हम्म। हाँ, किसी में कोई मिक्स नहीं। हम्म। तो ये दिल्ली वाले नहीं समझा पा रहा है मेरे को, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिल्ली वाले में नू है। मान ले 1000 वैकेंसी टोटल है। हम्म। ठीक है, 1000 वैकेंसी टोटल है, उसमें से 500 जनरल की है, 500 हम्म। एससी की है। हम्म। ठीक है, हम्म। फॉर्म फॉर्म भर दिया। हम्म। ठीक है, तो उन्हें फॉर्म भर दिया 3000 ने, हम्म। वैकेंसी 1000 है। हम्म। तो 3000 में तेरे, मैं तुझे कैसे समझाऊं यार। कैसे भी समझा भाई, टीचर है तू। तो मान ले तेरे टॉप आ गए, मतलब सारे एससी आ गए। ठीक है, हम्म। टॉप में सारे एससी आ गए, हाँ। तो उन एससी वालों को ले लेंगे 1000 के 1000 को। अच्छा। ठीक है, और हरियाणा में क्या है, अगर टॉप एससी आ गए सारे तो 500 हम्म। को ही ले होंगे। उनमें तो 500 को ही ले होंगे एससी वालों को, क्योंकि क्योंकि उनकी 500 500। सीट ही है उनकी। हाँ, उनकी 500 सीट है, बेशक उनके पार्किंग वहां से जनरल वालों की, तो 500 सीट जनरल वालों को ही मिलेगी वे। ठीक है, ये मैं समझ गया कि प्रायोरिटी मिलती है अगर बराबर बराबर नंबर है, तो हाँ हमेशा कैटेगरी वालों को दिल्ली में। अब ये जो कम नंबर आए हैं इन ससुरों के, मान ले 500 के आ गए, 125 आ गए एससी वालों के, और 500 के आ गए 130 जनरल वालों के, तब भी ये एससी वालों को ही लेंगे या कैसे करेंगे? कौन से सारों वाले? को, दिल्ली वाले, इनके कम नंबर हैं तब भी इन्हें ले लेंगे क्योंकि इन्हें ही लेते हैं कम नंबर पे भी, या ये जो जनरल वाले हैं 5 नंबर फालतू लेके बैठे हुए हैं इनको छोड़ देंगे? ये फालतू नंबर वालों को छोड़ क्यों देते हैं? चल बराबर बराबर था तब तो इन्होंने कैटेगरी वालों को ले लिया, प्राथमिकता दे दी। ये किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई इसके कम नंबर है फिर भी इनको ले लो और इनको मत लो? ये किस हिसाब से रहता है? और कट ऑफ भी तो बने हैं यार इनकी। तो ये बाद में देखते होंगे जो कि भाई एससी वाले लोग इतने हैं
है ना। जनरल वाले इतने हैं, इनकी इतनी कटअप लगा दो, जनरल वालों की इतनी लगा दो। लगा के सिस्टम तो चला है सब कुछ, तो अपनी मर्जी तो थोड़ी लगाओ कुछ। हाँ तो वो तो है ही, सिस्टम से ही करते होंगे, वो सिस्टम हमें पता नहीं है। हाँ या तो कुछ परसेंटेज रहता होगा सीट के हिसाब से। अब जनरल वालों तो भी ज्यादा ना गई है हरियाणा में एससी की। अच्छा, जनरल वालों की 52 है, अब एससी वालों दिल्ली की जो ये बॉर्डर की आई है, ये की ओबीसी की गई है ना उतनी कम, 60 या ओबीसी की 70 70 पे पता 70। क्यों गई है? हाँ 70 से भी कम जाती। क्यों? इन्होंने 35% पासिंग मार्क्स मांग रखे थे कि 35% पे कम से कम होना ही चाहिए, और 200 का 35% 70 ही होगा तो पासिंग। सही कह रहा है, 35% वाले से नीचे कितने होंगे? मतलब जो बता तो रहे। पेपर भी दे आया वो भी उनका भी हो गया है। हाँ हाँ, बस 70 पे भी। पास कर लो, क्वालिफाई कर लो हाँ बस। हाँ, 70 पे भी इसलिए गई इनकी ना, तो इनकी और भी कम जाती, पर इन्होंने हम्म। नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि 35% क्वालिफिकेशन मार्क्स है, अगर ये इसलिए ना गई है। होता ना क्राइटेरिया तो उठती शायद, है ना। कौन सा क्राइटेरिया? 35% वाला अगर ना होता तो और कम जाती इनके कट ऑफ। तो और कम जाती। हाँ, और कम की जाती भाई, ज्यादा जाती तो। ज्यादा क्यों जाती? अब तो इन्होंने ये ले लिया भाई कि 35% तो लाने ही लाने थे, मतलब 70% तो होने ही चाहिए कम से कम। अगर यू भी ना होता कि 70% होने चाहिए, तो 70 से भी कम जाती कट ऑफ इनकी। तो ये अब तो सब इनकी, कैटेगरी वालों के लिए होगा ना, इनके लिए थोड़ी होगा, ये तो सबके हाँ, लिए ही होगा ना। सब कैटेगरी वाले कुल मिलाकर ओबीसी के बहुत कम बच्चे ने भरा था फॉर्म। हाँ तो बहुत कम ने भरा होगा, तो जिन्होंने भरा होगा सबका ही हो गया होगा। हाँ कम होंगे, इनकी सीट ज्यादा होगी ओबीसी की, और भरा कम हाँ। ने होगा, ये होगा। ओबीसी वाले वैसे कम ही है। दिल्ली दिल्ली के ही तो लेते हैं, या बाहर के तो लेते ही नहीं है। हाँ हाँ, तो दिल्ली में कम ही है ये ओबीसी वाले। इम्पैक्ट डाल देता है ओबीसी। जैसे ये है आकाश सर है, ऐसे ऐसे बहुत है इनका। वह तो ओबीसी मांगा, पर इनका वो एक सर्टिफिकेट बता रहा था, वो इनका वो ना है, तो ये जनरल में अकाउंट हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर हो जाते होंगे। हाँ अभी तो इनकी कम हुई है, बाद में इनकी ज्यादा चली जाएगी। ये फर्स्ट लिस्ट है भाई, जो सबकी फर्स्ट लिस्ट आती है। हाँ, ये फर्स्ट लिस्ट है। ई डोजियर जमा करवाएंगे जो। हाँ मतलब तेरा दोनों में मामला, एक में तो इसकी वजह से अटका है फिजिकल, और एक में उसकी वजह से, तीन अब में। फिर तू, अब 5 तारीख को जो जाओगा तू इंटरव्यू देना। 5 तारीख को यार स्कूटी तो है नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। इसको दिखाऊंगी। ऑफिस जाएगी ना मैम, बहन वैसे चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी भाई। हाँ, रिक्शा रिक्शा से करीब चली जाएगी यहीं के। तू चलेगा 5 तारीख को मेरे साथ? साथ साथ को चलना पड़ेगा फिर मेरे साथ। देख, सौदेबाजी कर रहा। अरे फिर सौदेबाजी की यार, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी तो सोच है। भाई तू मेरे साथ रिक्शे से चल, मैं भी तेरे साथ रिक्शे से चल पड़ूंगा। और बता। रिक्शा रिक्शा से कैसे जाया जाएगा? अरे बस बस से चल लेंगे, कहीं तो बस जाती होगी, हर अब जगह जाती है बस तो। शालीमार बाग उतर के रिक्शा लेनी पड़ेगी शायद। अरे ले लेंगे यार रिक्शा, आजकल हर जगह बस जा रही है और हर जगह रिक्शा जा रहा है, बस पैसे खर्च होने हैं। 100 रुपए लग जाएंगे भाई जाने के, 200 रुपए किराए के मान अरे ले। मैंने सुने दिल्ली में मेट्रो में भी लेडीज के पास फ्री हो गया। कहीं तो नहीं हो गया, कहाँ से सुन लेता है ऐसी ऐसी चीजें। मैंने सुनी पिंक कार्ड उसका मेट्रो का भी बनने लगा। भेज दे भाई, मुझे भी सुना दे ऐसी खबर। अरे मजाक में कर रहा, मैं हकीकत बता कब रहा हूँ तुझसे। कब से? कब से कि मैंने सुनी है, एक बार सर्च करके देख। पिंक कार्ड बनवाना पड़े जो दिल्ली
दिल्ली का देखे बता खाली फ्री राइड फॉर वुमेन इन मेट्रो, है ना? इतने में तो आई होना चाहिए। पिंक कार्ड डालिए एक बार। ले भाई, पिंक कार्ड फैसिलिटीज डाल दो। पिंक कार्ड, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, है ना? पिंक कार्ड दिल्ली। मेट्रो में हो गया होता ना बेटे, हाहाकार मच जाए। ट्रांसजेंडर और फीमेल का बन रहा है, ठीक है। डीटीसी बस और क्लस्टर बस में लिखा है खाली, डीटीसी क्लस्टर। इधर से कुछ मेट्रो मोट्रो ना है, मेट्रो में देंगे। अभी ये कार्ड बन रहा है। मेट्रो में दे भी नहीं सकते ये, मेट्रो इनके अंडर में थोड़ा ना आती है, डीटीसी तो आती। सुन, अब उनकी नहीं, ट्रांसजेंडर फीमेल की नहीं, बसों का कार्ड बन रहा। हाँ, पहले टिकट बांटते थे एक एक, अब टिकट बांटने की कोई जरूरत नहीं, एक कार्ड एक बार में बनवा लो। अरे उसी कार्ड तो मेट्रो में भी यात्रा कर सके यार, ऐसा कुछ भी सुना। तो भाई कुछ रिचार्ज यूज करवाने का होगा, उसमें कोई रिचार्ज करवाओ तब यात्रा करो, फ्री नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने सुनी थी उस कार्ड से मेट्रो में भी कर सके जब। हाँ तो उस कार्ड से कर लो, जैसे डेबिट कार्ड से कर लेते हैं लोग सफर। मेट्रो कार्ड होता है ना जो, वो डीटीसी बस में चलता है, मेट्रो कार्ड से उतने रुपए कट जाएंगे। अच्छा, वैसे वैसे ही होगा इसका भी। मेट्रो कार्ड से कैसे कटेगा? कैसे? मेट्रो कार्ड मशीन होती है, जिनके पास जो मशीन वाला होता है ना, अच्छा, उसमें चलता है। फिर ये सफल नहीं हो पाया मेट्रो कार्ड वाला, क्योंकि कुछ बस में हाथ से भी काटते थे, मशीन मतलब उस मशीन में डाल के टिकट दे दे उससे। हाँ हाँ, पैसे काटते। ठीक, तो मैंने सुनी थी कि उसका कार्ड बने और फ्री उससे मेट्रो करानी है, में कार्ड गुड तो बन रहा होगा। हाँ तो फ्री ना होगा फिर। कौन जाएगा फिर बस में? हर कोई मेट्रो से ऐसे ही चला जाएगा, फ्री फालतू में ऐसी की हवा खाने। और मेट्रो में फिर जेब कतरी हो जाओगी गाड़ी। और क्या, अभी तो मेट्रो में सही सही से लोग जाते हैं, फिर ये यारी बिहारी जितने हैं घर जाते हैं मेट्रो में। अभी तो तेरे जैसे जा रहे हैं सही सही से लोग। और क्या, अभी भी 2 डिब्बे आरक्षित हैं उनके आखिरी के, फिर सारे डिब्बे आरक्षित हो जाते। बस में खाली जेंट्स जा रहे हैं, मेट्रो में लेडीज। अलग ही आतंक है। 5 तारीख को मैं चल लो, फिर तरीका 7 तारीख को चलना पड़ेगा मेरे घर पे। अरे यार तू 2 दिन खराब करवाएगा। सर भाई चला जाइयो, एक काम करिए फिर तू 5 को रिक्शा पे ही जाइयो और मुझे बता दियो कहाँ से रिक्शा लेनी है। अरे साथ चल ले यार, कुछ जूस जास पी लियो, साथ चल ले और अपने अकेले चला जाइयो। अरे भाई अकेले तेरे को एक तो एक्सपीरियंस दिलवा रहा हूँ मैं भाई, मेरे साथ चल लेगा तो देख लेगा कैसे क्या हो रहा है। तू बता दियो ना कैसे क्या हो रहा है। बताने से तो ना फर्क आ जाता है भाई, तू अपनी आंखों देखी देख। आंखों देखी यार, तू बता देगा मैं तो रही उसी हिसाब से। बताने से कुछ नहीं होता है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं